अगर आप पेटीएम, फोन पे या गूगल पे यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली आरबीआई ने यूपीआई को लेकर कुछ ऐसे प्रपोजल दिए हैं जिनकी मदद से फ्यूचर में कई तरह के ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम्स को कम किया जा सकता है। पर वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव टेक न्यूज हमारे चैनल पर इजी लैंग्वेज में समझाते रहते हैं। आज अगर कोई स्कैमर आपसे पैसे ट्रांसफर करवा ले तो वो पैसा कुछ ही मिनट में अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता है और फिर उन्हें रिकवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने एक 1 आवर कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रपोजल दिया है, जिसके अकॉर्डिंग कुछ हाई रिस्क ट्रांजैक्शन को 1 घंटे के लिए होल्ड किया जा सकता है। और उस पीरियड में अगर आपको पता लग जाए या अगर आपको लगे कि ये एक स्कैम है तो आप उस पेमेंट को रोक सकते हो। मतलब अगर किसी को थोड़ी देर बाद पता चले कि उसके साथ एक स्कैम हुआ है तो उसके पास रिएक्ट करने और रिपोर्ट करने का एक्स्ट्रा टाइम हो सकता है। आज अगर किसी का फोन चोरी हो जाए या उसे लगे कि उसका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो उसे अलग अलग पेमेंट सर्विस को मैनुअली ब्लॉक करना पड़ सकता है और उसमें काफी टाइम लग सकता है। और इस वजह से आरबीआई ने एक किल स्विच का प्रपोजल दिया है। मतलब अगर फ्यूचर में ये इंप्लीमेंट होता है तो एक इमरजेंसी ऑप्शन की हेल्प से सारी यूपीआई ऐप्स की डिजिटल पेमेंट सर्विस को तुरंत डिसेबल किया जा सकता है, जिससे रिस्की अकाउंट को इंस्टेंटली फ्रीज किया जा सकता है और फिशिंग जैसे अटैक से बचा जा सकता है। आज कई फ्रॉड में स्कैमर घर के बुजुर्गों को डरा कर या फिर प्रेशर बनाकर बड़े बड़े अमाउंट ट्रांसफर करवा लेते हैं। इसी वजह से आरबीआई एक ट्रस्टेड पर्सन अप्रूवल का प्रपोजल लेके आया है। इसके अंदर किसी बड़े ट्रांजैक्शन के लिए एक ट्रस्टेड पर्सन या नॉमिनी के अप्रूवल की जरूरत पड़ सकती है। इससे पैनिक में लिए गए गलत फाइनेंशियल डिसीजन और फ्रॉड्स को काफी हद तक रोका जा सकता है। आज स्कैमर फिशिंग लिंक्स, फेक कॉल्स और सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके लोगों को टारगेट कर रहे हैं। इस वजह से आरबीआई स्ट्रॉन्गर ऑथेंटिकेशन और रिस्क बेस्ड वेरिफिकेशन को प्रमोट कर रहा है। इसका मतलब है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पर एडिशनल सिक्योरिटी चेकिंग जैसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को लगाया जा सकता है। इससे अगर कोई स्कैमर आपके डिवाइस को हैक करके ओटीपी देख भी ले तो विदाउट फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन पेमेंट अप्रूव नहीं होगी और स्कैम्स को कम करने में मदद मिलेगी। स्कैमर्स अक्सर चोरी हुई रकम को अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे पैसे को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई सस्पिशियस अकाउंट की मॉनिटरिंग को और स्ट्रांग बनाना चाहता है। आरबीआई के प्रपोजल के अकॉर्डिंग अगर किसी अनस्पेसिफाइड अकाउंट में कोई बड़ा अमाउंट अचानक से आने लग जाए तो आरबीआई फॉर वेरिफिकेशन उस अकाउंट में आए हुए उस अमाउंट को फ्रीज कर सकता है, जिससे म्यूल अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना और फ्रॉड नेटवर्क्स को तोड़ना इजी हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये सब फिलहाल एक प्रपोजल है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, पर अगर फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होती है तो फ्रॉड्स को काफी हद तक रोका जा सकता है। पर मैं अभी भी यही कहूंगा कि स्कैमर किसी न किसी तरीके से इन सभी बातों का भी तोड़ ढूंढ लेंगे। तो किसी भी कॉल पे ट्रस्ट मत करो और कोई भी एक्शन लेने से पहले किसी टेक्निकली स्मार्ट इंसान की सलाह ले लो। वैसे इनमें से कौन सा प्रपोजल आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब इस वीडियो को अपने सभी जान पहचान के लोगों तक भेजो ताकि वो लोग भी अलर्ट हो जाएं। और हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया सीखा तो फॉलो करो हमारा चैनल हॉप टेक।